उत्तर प्रदेश के अंदर हलाल पे बवाल चल रहा है। जैसे कि तमाम लोग जानते हैं, चुनाव नज़दीक हैं, कुछ ही महीनों बाद 2024 में चुनाव है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश, जहां पे एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है और चुनाव का जो रुख है वो उत्तर प्रदेश से ही तय किया जाता है कि भारत में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो इन तमाम चीज़ों के चलते जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स जो हैं उस पर सरकार ने बैन लगा दिया है। नमस्कार, मैं मोंटू राजा। तमाम लोग ये जानते हैं क्योंकि हलाल जो शब्द है वो एक अरबिक शब्द है और उसके तहत हलाल का जो मतलब होता है वो परमिशनेबल यानी जायज़, जिसके लिए अनुमति दी गई हो। हलाल मतलब वो होता है। क्या कुछ हुआ है, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट जो हैं उनको उत्तर प्रदेश के अंदर बैन कर दिया गया है। हालांकि एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और उत्तर प्रदेश के अलावा तमाम राज्य जो हैं उसमें हलाल जो है उससे सर्टिफाइड प्रोडक्ट अभी बिक रहे हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे का कारण तमाम लोग अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। कई लोगों का कहना है FSSAI जो है वो खाने की गुणवत्ता देखता है। जो हलाल सर्टिफिकेशन है उसके तहत एक पर्टिकुलर समुदाय जो है उसको लाभ पहुंचाया जा रहा है और जो अन्य लोग हैं उनको हलाल प्रोडक्ट खाने के लिए बाउंड किया जा रहा है। अब इस्लाम और शरिया के हिसाब से हलाल केवल मीठी तक सीमित नहीं है। मीट की अगर बात कर लें, किस तरह उस जानवर को काटा गया है, कैसे रखा गया है, कैसे धोया गया है, इससे अलावा तमाम बहुत सारी ऐसी चीज़ें, चाहे वो दालें हो और भी बहुत सारी चीज़ें, साबुन हो, चाहे कॉस्मेटिक हो, इस तरह के तमाम जो प्रोडक्ट हैं उस पर हलाल सर्टिफिकेशन होता है, जिससे ये सुनिश्चित हो जाए कि जो इस्लामिक है या शरीयत के तहत जो तमाम चीज़ें जो हराम इस्लाम के अंदर मानी गई हैं उनका मिश्रण इन तमाम चीज़ों में ना हो। इसको सर्टिफाइड करता है हलाल सर्टिफिकेशन। तो इस पे लोगों ने आपत्ति जताई, एक FIR दर्ज करा दी गई, जिसके बाद इस पे अंकुश लगा है उत्तर प्रदेश के अंदर। जो शिकायतकर्ता हैं उसने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता शैलेंद्र कुमार शर्मा ने ये कहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पे तमाम जो प्रोडक्ट हैं उनकी सेल बढ़ाई जा रही है और एक विशेष जो धर्म के लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसमें साफ कर देते हैं ये मुसलमानों की बात हो रही है, क्योंकि तमाम इस तरह की घटनाएं देखी जा रही हैं कि मुसलमान इस देश के अंदर होना मानो एक अपराध होता जा रहा है। किस तरह मुसलमान को टारगेट किया जाए, कैसे मुसलमानों की इकोनॉमी को ध्वस्त किया जाए, किस तरह कानूनी पैतरे अपना के उन्हें कमजोर किया जाए, साफ शब्दों में यह देखने को मिल रहा है। दरअसल खाद्य आयुक्त कार्यालय द्वारा तमाम छापेमारी की जा रही है। जो मुकदमा दर्ज हुआ है आपको बता दें, वो धाराएं IPC 120B, 153A, 298, 384, 420, 471, 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है। चेन्नई में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली में जमात उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट, मुंबई हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, मुंबई जमात उल महाराष्ट्र ट्रस्ट जो है उसके खिलाफ प्राथमिकता दर्ज कराई गई है। इस पर जमात उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट का कहना है कि ये तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं, हम इसमें कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। आपको बता दें तकरीबन 400 FMCG कंपनी हैं जिन्होंने हलाल सर्टिफिकेशन ले रखा है। स्विगी, जोमेटो और ना जाने कितने ही रेस्टोरेंट और होटल्स हैं, 5 सितारा होटल हैं जिन्होंने हलाल सर्टिफिकेशन लिया है। आपको बता दें 30,000 करोड़ का व्यापार इस सर्टिफिकेशन के माध्यम से लोग करते हैं। 57 मुस्लिम कंट्रीज के अंदर हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट्स हैं वो जाते हैं, वहां पे तमाम चीजें चलती हैं। हलाल सर्टिफिकेशन के बाद ही तमाम लोग कंजम्पशन करते हैं। 2020 में भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी जिसमें कहा गया था कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट जो है वो मुस्लिम समुदाय के लिए हैं, 15% लोगों के लिए। जो 85% लोग हैं वो क्यों वो चीजें कंज्यूम करें। तो ये साफ तौर पे कहा था कि दूसरे धर्म को हीन या फिर सेपरेट दिखाने का ये एक प्रयास है। तो इसके चलते जो हलाल सर्टिफिकेशन का ट्रेडमार्क है उसको बंद कर देना चाहिए।
तो ये तमाम चीजें कही जा रही हैं। अब योगी की सरकार जो है बीते 2 बार से है, लेकिन चुनावों के पास आते आते इस तरह की एफआईआर दर्ज करा देनी और उसके बाद उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन के प्रोडक्ट्स को बैन कर देना, ये कहां तक ठीक है? अगर हलाल सर्टिफिकेशन में पहले से ही धांधली थी तो सरकार ने अब तक इतने सालों में क्यों कुछ नहीं किया? और अगर कुछ नहीं था तो अचानक इलेक्शन के समय अब इसको हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? पहले भी हलाल सर्टिफिकेशन के ऊपर तमाम सियासत हो चुकी है और गोदी मीडिया की अगर बात कर ले, लंबे लंबे डिबेट जो हैं हलाल सर्टिफिकेशन के ऊपर निरंतर जारी हैं। आप इस पूरी घटना पे क्या सोचते हैं? हलाल सर्टिफिकेशन अगर हट जाएगा तो मुस्लिम समुदाय के लोग जो तमाम इस्लामिक और अपनी शरीयत के हिसाब से तमाम खाने पीने की चीजें, किस तरह उसका प्रोसेस हुआ है, हलाल मीट को किस तरह काटा जाता है, रखा जाता है, धोया जाता है, साबुन, कॉस्मेटिक, ऐसी तमाम चीजें जिसमें ये आशंका होती है कि उसमें सुअर या किसी ऐसे जानवर की चर्बी ना मिली हो, या फिर अगर मीट की बात करी जाए तो वो हलाल के जो नॉर्म्स हैं उसके तहत काटा, धोया और रखा गया हो। तो अचानक चुनावों के दौरान इस तरह की चीजें उठ खड़ी हुई हैं। आप इस तमाम चीजों पे क्या सोचते हैं? हलाल बैन, हलाल पे बवाल जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो कहां तक ठीक है? और अगर ठीक है तो इतने सालों तक सरकार ने इसे नजरअंदाज क्यों किया? हालांकि विदेशों में एक्सपोर्ट और अन्य राज्यों में इंपोर्ट खाना बेचना कोई पाबंदी नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश में ये निर्णय क्यों लिया है? आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा कर सकते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। हमारे चैनल को आप फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।